चलो आज हम लोग शुरू करेंगे वो है, हम लोग पूरा केंद्रीय प्रशासन पढ़ लिए थे ना, का रिवीजन भी हो गया था, है ना। और क्या पढ़ना है आज? चलो आज हम लोग ये चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। क्या नाम है? न्यायपालिका। देखो बेटा, इसमें 3 पढ़ने हैं आप लोग को, है ना। ये टॉपिक में कितने पढ़ने हैं? 3। एक पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट, एक पढ़ना है हाई कोर्ट, एक पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। या फिर इसको यहाँ पे पढ़ना है सत्र न्यायालय। ये है जिला न्यायालय। हाई कोर्ट को बोलते हैं कौन सा न्यायालय? हाई कोर्ट को कौन बोलते हैं? उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। मेन रूप से हमारे यहाँ जो होते हैं वो 4 तरह के कोर्ट होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4, है ना। एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे पास एक ही है। कहाँ है? दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में। हाँ, दूसरा होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारे यहाँ लगभग हर एक राज्यों में होता है ना। और वो कहाँ होते हैं? जिले में। हाई कोर्ट कहाँ होता है? राज्य में होता है। कहाँ होता है? राज्य में, है ना। अभी हमारे पास लगभग राज्य की संख्या है 28, लेकिन हमारे पास हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। कुछ जगह जो हैं वो एक दूसरे से टाई अप करके चल रहे हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा, है ना, दोनों का एक ही जगह चंडीगढ़ में। बस समझे। तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है ना, जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिला न्यायालय। और हाँ, टोटल 38 को है बिहार में, तो सब जगह पे होगा ये। उसके बाद आता है सत्र न्यायालय। ये लगभग मेन अनुमंडल में होते हैं, है ना, प्रखंड या अनुमंडल में, है ना, ये होते हैं सत्र न्यायालय। जैसे हमारा हिलसा में है ना, ऐसे करके। बात समझे। इसको बोलते हैं सत्र न्यायालय। हिलसा में सत्र न्यायालय, ध्यान रखना। बात समझे। अब हम लोग एक एक करके डिफाइन कर लेंगे। पहला पढ़ना है हम लोग को सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं फटाफट। इसको लिखिए जल्दी से और हेडिंग डाल लीजिए सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। क्या हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी स्थापना। क्या हुई थी? स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये देखो, हम तुम लोग को एक अधिनियम पढ़ाए थे, भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना। 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्लियर? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि भाग कितना में है और आर्टिकल कितना से कितना तक है, तो भाग कितना में है ये? सुप्रीम कोर्ट को भाग कितना में रखा गया है? भाग 5। कितना में? कितना में? भाग 5, है ना। हर एक संविधान में भाग है ना। और आर्टिकल की बोला जाए तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक ये हमारे आर्टिकल है। कितना से कितना? 124 से 147 ये आर्टिकल है हमारे। क्लियर? हाँ, अब देखो क्वेश्चन एक बात है सर कि हमारे यहाँ वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? कितने बेटा न्यायाधीश हैं? अच्छा, पहले कितने थे और अब कितने हैं? तो पहले 30 अन्य थे पहले, है ना। क्या था? 30 अन्य था, है ना, प्लस 1, है ना। तो 30 और 1 31। वर्तमान में 2 बढ़ा दिए गए हैं, है ना। तो सॉरी 3 बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर 33 हो गए हैं और ये एक तो एक है ही, है ना। तो कितना हो गए हैं? 34। वर्तमान में कितने हैं? 34। तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया?
30 और 1 34। हम कल ही पढ़ाए थे। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति। पढ़ाए थे ना? हाँ, तो एक पॉइंट लिख सकते हो कि मुख्य न्यायाधीश। हाँ, एक क्वेश्चन ये लिखना है बाद में पहले के, तो ये 2008 के पहले का है, ठीक है, ये 2008 के बाद का है। बात समझ में आ गई होगी? 2008 में बदलाव हुआ था, 3 को बढ़ाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है? लिख लिए? जल्दी से लिखिए। उसके बाद अब देखो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन कैसे करता है? तुम लोगों को पता होगा, राष्ट्रपति तो पढ़े होगा सर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दिया, लेकिन कैसे करता है? तो देखो, ये नियुक्ति होती है, एक पद्धति होती है, उसको बोलते हैं कॉलेजियम पद्धति। क्या बोलते हैं? कॉलेजियम पद्धति। कॉलेजियम पद्धति काम कैसे करता है? जैसे मान लो कि हम अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश है ना, और हम रिटायर होने वाले हैं, तो अगला मुख्य न्यायाधीश कौन आएंगे? बात समझे? हाँ, अगला मुख्य न्यायाधीश कौन आएंगे? तो ऐसा बोला जाएगा। अब एक काम किया जाए, तो वो जो रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीश है और अन्य जज है 33-34 को, है ना, फिर हाई कोर्ट के कुछ मुख्य जज है, जो सुप्रीम हाई कोर्ट के 25 हाई कोर्ट के मुख्य जज है, वो लोग समझो कि एक तरह से एक चुनाव करेंगे। और चुनाव किस में से होगा? तो उस 33 में से होगा, या फिर उस 25 में से भी हो सकता है। जो हाई कोर्ट के 25 मुख्य जज है वहाँ से भी हो सकता है। बस समझे? और उनके में जो वरिष्ठ होगा, जो चुनाव जाएगा, उसको बोलते हैं कॉलेजियम पद्धति। मतलब कि अपने एक जजों की बैठक होगी और बैठक में एक नाम डिसाइड होगा, और नाम कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति सिर्फ साइन मारेंगे, बोले ठीक है हम नियुक्त कर दिए। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने बोलेंगे कि नहीं ये व्यक्ति ठीक है इसको नियुक्त करें, राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे। कौन बोलेगा? जजों की बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसको बोलते हैं कॉलेजियम पद्धति। ऐसा नहीं कि इसका कोई एग्जाम होगा कि नया जज होने के लिए जजों का सिर्फ एग्जाम, ऐसा भी नहीं है। बस समझे? लिखो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूरे बता दे एक तरह पूरे बता दे सर, एक तरह पूरे बता दे सर। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बेटा? कौन करता है? अभी बताया ना, राष्ट्रपति। कैसे करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज एवं हाई कोर्ट के मुख्य जज के परामर्श से। किससे? परामर्श से। बात समझ में आई? हाँ, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कॉलेजियम। क्या बोलते हैं? कॉलेजियम पद्धति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कॉलेजियम पद्धति, है ना। अच्छा, योग्यता तो होनी चाहिए ना इसके लिए, है? योग्यता तो होनी चाहिए, हैं? तो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? अब एक जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का हेड जज बनना है, तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहले तो भारत का नागरिक हो, नॉर्मल से कहा नहीं है वो, हैं? दूसरा, नहीं उम्र का कोई लिहाज नहीं है उसमें, लेकिन उम्र के अनुसार देखो, उम्र खुद ब खुद तुम 50 पार ही कर जाओगे, नहीं समझे? ऐसा कोई क्राइटेरिया उम्र का दिया नहीं है इसमें। हाँ, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो, कोई भी वकील बनेगा तो 25 वर्ष की उम्र तो उसको डिग्री ही मिलेगी, हैं? अब फिर बोलेगा कि उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष वकीली किया हो, हैं? और किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष जज रहा हो। अब 10, 5, 15 तो हो गया, 25 में तो क्लियर है। और नॉर्मल हम निम्न बता रहे हैं, हाई तो फिर बहुत दिन चलता है ना। तो ये 25 प्लस 15, 40 वर्ष के बाद ही अब तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो। लेकिन नहीं बनाएगा तुमको जज 50 में, 40 में, बनाएगा 50 के बाद वाले को, क्योंकि वहाँ पर जो संगीन मुद्दे होते हैं वहाँ पर तुमको जजमेंट देना है, और समझे, है ना। तो वो 50 है, एग्जाम नहीं होता बेटा, कॉलेजियम पद्धति होता है। जैसे बताएं, कॉलेजियम पद्धति चलता है ये वाला, ये पद्धति।
ये पहली एक समझ लो कि क्या बोलते हैं कि सब मिलकर के एक नाम डिसाइड किए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हैं, अन्य जज देखो 33 को अन्य जज है ना, और ये हाई कोर्ट के मुख्य जज कितना हो गए 25, कितना हो गया 8 58, ये 58 लोग मिलकर जिसका नाम डिसाइड कर लिए, है ना। उसको अब एक नाम चला जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से साइन करके उसको क्या करेंगे, हाई कोर्ट के 25 हुआ था, 25 तो सोचेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। है 25 हुआ ना हाई कोर्ट के, हाँ तो वही ना सोचेगा कि हम बने सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में मेन जज की बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ अन्य जज में जैसे मान लो देखो, अब इसको अन्य जज को किसको, अन्य जज जो है 33 को पहला नाम इसी में से क्राइटेरिया से पूरा करना होगा। क्यों पूरा करना हो जब जाता है, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में तो दिन गुजार चुके हैं तो उनको नॉलेज है सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा, बात समझे। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में 30 अन्य जज हैं, 33 अन्य जज हैं जो वहाँ पर गुजार रहे हैं ना, उतना समय तो गुजार रहे हैं, उनको अधिक नॉलेज होगा। तो नाम डिसाइड करेगा कौन, यही में से। अगर एक सीट खाली हुआ, देखो यहाँ पर से एक सीट खाली होगा, एक तो रिटायर होगा कि एक सीट खाली हो गया, तो यहाँ पर 32, अब इसको तो फुलफिल करना है भाई, इसको भी फुलफिल करना है। इसको फुलफिल करने के लिए फिर भी 25 में से एक नाम चूज किया जाएगा, बस समझे। जो वरिष्ठ होंगे, जो बढ़िया होंगे, जो तेज तरार होंगे, वहाँ से एक नाम चूज करके यहाँ पे, अब यहाँ पर खाली हो गया, अब यहाँ पर एक नाम खाली हो गया है, तब जिला जज से हाई कोर्ट में बुलाया जाएगा उसको। नहीं, हाई कोर्ट का जो अन्य जज है ना, हाई कोर्ट का अन्य जज, अन्य उसमें से एक फुलफिल किया जाएगा, वहाँ पर खाली हो गया तो जिला से बुलाया जाएगा। अब जिला खाली हो गया तो सत्र से बुला लेंगे, बात समझे। तो ऐसे ही काम चलता है कि एक आगे बढ़ा ना, एक सीट खाली हो गया तो उसको एक सीट, लेकिन एक सिस्टम थोड़ा सा क्या है, कॉलेजियम क्या है कि ये एक तरह से पैरवी चलता है, पैरवी, पैरवी इसको बोल लो मेन रूप से। सिस्टम ऐसा ही कॉलेजियम चलता है कि पैरवी से, अच्छा सर वो खाली हो गया तो सर हमारे वाला एक लड़का हुआ थोड़ा सा वहाँ पर, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलता है थोड़ा सा वहाँ पर, है ना। अब सबको थोड़ा सा कॉन्वेंस कर लिए तो सब ध्यान दे दिया, हमारा लड़का आगे बढ़ गया नहीं समझे। तो इसी को बोलते हैं कॉलेज। इसे देखो, इसको हटाने के लिए जब पीएम मोदी जब बने 14 में, तो सबसे पहले 15 में दिमाग लगाया था इसको हटाने के लिए, लेकिन ये सिस्टम ऐसा बन गया ना कि इसको हटाना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है कि जज कहीं स्ट्राइक में चले गए, तुम्हारे देश का क्या होगा, सारा जुडिशरी सिस्टम खत्म। अगर जज स्ट्राइक में चल गए तो, स्ट्राइक मतलब हड़ताल। अब ये सिस्टम ऐसा है कि वहीं पर घूम फिर रहा है ना, चक्री लगा रहा है वहीं पे, राउंड राउंड खेल रहा है वो, कि हमारे ही सिस्टम में हमारे ही वाला आगे बढ़ेगा, बाकी फिर अपने पीछे वाला जब अपना सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय खेलते रहेगा, बाकी हाई कोर्ट हम लोग खेलेंगे। नहीं समझे, कहानी यही चलती रहती है। अगर हड़ताल कर रहा है तो मतलब जैसे कि रुक जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रुक जाएगा तो एक दिन का केस समझते हो कितना केस, अब सोचो कि एक दिन में पूरे देश में कितना केस आता होगा, और एक दिन का हड़ताल समझो कितना मायने रखता है। एक तो ऐसे कितना पेंडिंग केस चल रहा है, एक केस का निपटारा तो एक दिन में होता नहीं है, लेकिन केस जरूर होता है। को निपटारा तो हुआ नहीं, लेकिन केस जरूर हो जाएगा, होता है ना। हाँ, तो अगर कॉलेजियम पद्धति हटाना है, कॉलेजियम पद्धति को बोल रहे थे कि एक काम करो जाए, नहीं एक एग्जाम लेगा या इंटरव्यू लेगा सारी जगह, उसके बाद फिर उसमें फॉर्म भरे, तो बोले नहीं ये सब काम नहीं, हम जज है, मजाक थोड़ी है बोला कि नहीं यही सिस्टम रहेगा। इसको हटाने के लिए बहुत सारा चीज़ किया गया था, बहुत सारे आर्टिकल में छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन ये अभी तक हटा नहीं है, अभी तक चल ही रहा है। इस पर बहुत सारे डिबेट होते हैं, बोलते भी हैं कि जज वाले जो हैं ऊंचे कास्ट के लोग ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, और सही बात है। जज में ज़्यादा देखो तो ब्राह्मण तुमको ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे, हाँ राजपूत तुमको ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे जज वाला में, है ना। तो थोड़ा सा पैरवी भी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं बोलेंगे, बिना टैलेंट का थोड़ी कोई जज बन जाएगा, ऐसे तो बिना कोई टैलेंट का हाँ इसको जज बना दिया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हाँ टैलेंट भी है प्लस पैरवी भी है। हाँ हाँ, अब देखते हैं, लिखो इनकी योग्यता के बारे में। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, 10 वर्ष कम से कम हाई कोर्ट में क्या क्या हो, वकील रहा हो। 10 वर्ष हाई कोर्ट में क्या रहा हो, वकील रहा हो, और 5 वर्ष क्या रहा हो, जज रहा हो। 5 वर्ष क्या रहा हो, जज रहा हो, जस्टिस रहा हो, है ना। उसके बाद भारत का नागरिक हो, ये तो नॉर्मल चाहिए। हाँ, बिना भारत का नागरिक वाला को जज नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा जुडिशरी सिस्टम ही खराब कर देगा वो, विदेशी रहेगा तो, है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, शपथ राष्ट्रपति द्वारा, ये तो कहानी सीधी सीधी है। शपथ राष्ट्रपति, क्या बढ़िया बढ़िया जॉब भी लगा था तो पूरा आधार पर चेक करता। हाँ तो ऐसे तो मुझे जज बना रहा है अच्छा, हटाने का प्रावधान देख लेते हैं। हटाने का प्रावधान, हाँ अब हटते कैसे कैसे है, तो या तो सेवानिवृत्ति कर दिया जाए, या तो रिटायरमेंट ले लिया जाए। ए भाई
है ना, या त्यागपत्र दे दे हैं, या उसको हटाया जाए। तो हटाया कैसे जाएगा? तो संसद में प्रस्ताव लाकर, जैसे हम राष्ट्रपति को हटाए थे ना प्रस्ताव लाकर, वैसे ही। कैसे? संसद में प्रस्ताव लाकर है। हटाया तो नहीं गया है, लेकिन महाभियोग जरूर लगा है। हाँ, एक थे क्या नाम उनका, जाकिर हुसैन, हाँ, उस पर महाभियोग लगा था, लेकिन हटे नहीं थे वो। हाँ, लेकिन हटे नहीं थे, महाभियोग जिसमें लगा था ना, हटे नहीं थे। इस बार भी द्रौपदी मुर्मू महाभियोग लगाने, नहीं सॉरी द्रौपदी मुर्मू, इसके पहले तो थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद पे महाभियोग लगाने के लिए प्रक्रिया चलना शुरू हो गया था। प्रक्रिया नहीं चला था, देखो प्रक्रिया चलने के पहले 14 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है, प्लस उसके पहले साइन लिया जाता है, उस साइन ही पहले पूरा नहीं हो पाया। जैसे साइन पूरा हो गया तब प्रक्रिया चलेगा ना, साइन ही पूरा नहीं हो पाया। तो रामनाथ कोविंद पे आया था जरूर लेकर के कांग्रेस वाले लोग, लेकिन वो पूरा फुलफिल नहीं कर पाया। हाँ, अब देखो इसमें भी कहानी वही है, सेम टू सेम है कि जब हम प्रस्ताव लाएंगे ना, तो 50 को राज्यसभा के और 100 को लोकसभा के साइन होना आवश्यक है। बात समझे? हाँ, ध्यान रखना, प्रस्ताव लाने के पूर्व 50 राज्यसभा और 100 लोकसभा के साइन आवश्यक है। बात समझे? हमेशा ध्यान रखना। तब सदन में प्रस्ताव आएगा, तब लोकसभा में उसको 1/3 से 2/3 से पास होगा, तब राज्यसभा में 2/3 से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना। उसके पहले आपको 14 दिन हमें बताना है, राष्ट्रपति को बताना था ना, वैसे ही 14 दिन पहले आपको यहाँ बताना है। बात समझे? तो सबसे पहले प्रस्ताव होगा, फाइन लगेगा, है ना, सब कुछ होगा। क्लियर? कहानी पहले यही है कि ये पहले साइन कर लीजिए तब काम चलेगा। साइन अथी में वही है, किसमें? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति लाने के पहले हाल फिलहाल रामनाथ कोविंद पे कहानी चल रहा था, लेकिन रामनाथ कोविंद पे यही फुलफिल नहीं हो पाया था। ये फुलफिल होगा तब तो काम चलेगा, आगे नहीं फुलफिल हो पाया था। अब थोड़ा सा कार्यकाल की बात कर लेते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का है ना, है कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष। हाँ, वेतन 2,80,000 एक और दे देना। हाँ, 2,80,000 मुख्य का है, मुख्य जज का, और 2,50,000 अन्य का। हाँ हाँ, कार्यकाल 5 वर्ष। आओ का तो मतलब जिंदगी भर फिर चलेगा वो। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज बनाना है, मजाक थोड़ी करना है। हाँ साहब के बहुत का मिल जाता हमारा साहब। हाँ, तो 5 साल जैसे हो जाता है ना, पूरा 5 साल हो जाता है, उसको फिर से भी बनाएंगे। हाँ, बन सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बन सकते हैं, फिर से बन सकते हैं आप। जैसे आप बढ़िया काम कर रहे हैं तो फिर से आप बन सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मुख्य जज बनने के बाद अब ऐसा चाहिएगा कि हम हाईकोर्ट में जज बन जाए, तो नहीं बन पाइएगा। नहीं समझे? ऐसा नहीं कि काम नहीं मिल रहा है सर, चलते हैं हाईकोर्ट में सर। तब ऊपर से ना आएगा सर। और राष्ट्रपति बनने के बाद उसको कोई पूछ देगा, हवलदार वाला नौकरी करेगा। जैसे होता है ना कि हम उम्र होता है 60 के बाद अब नहीं बन सकते, लेकिन वो नहीं है। हाँ, बन सकते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि आप जस्टिस बन गए, मतलब हाई कोर्ट के मेन जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद जब रिटायर हो गए, उसके बाद मान लो कि आपको काम नहीं मिल रहा है, अब बैठे हम, अब चाहिएगा कि हाई कोर्ट के हमारे जज बन जाए, नहीं बन पाइएगा। हाँ, बोलेगा सत्र न्यायालय के जज बन जाए, नहीं बन पाइएगा। हाँ, फिर जिला न्यायालय का जज बन जाए, नहीं बन पाइएगा। बनाने का तो बना ही देगा तुमको। अब जब कोई व्यक्ति आएगा सुप्रीम कोर्ट से और अब बोलेगा कि हमारे यहाँ पे जज का, तुरंत बना देगा, आइए ना। लेकिन आपको एक ओहदा मिल चुका था, उसके बाद अब नीचे कहाँ से आएंगे? उसके बाद देखिए आप, हाँ, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, है ना, दहेग में होता है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वहाँ देखिए आप, वहाँ भारत की तरफ से प्रतिनिधि करने के लिए भेज देगा आपको, क्योंकि आपका एक ओहदा पहले दे चुके हैं हम। अब राष्ट्रपति बनने का तो बोलेगा है सर काम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा संसद बैठाना लीजिए हमको कोई पार्टी से। राष्ट्रपति देखिए पार्टी होता है ना, वो लगता है कि आती है, लेकिन जो भी पार्टी बनती है, सरकार बनती है, राष्ट्रपति वही रखती है, अपनी पार्टी की तरफ से रखती है, अपना तरफ से बोले, अपना तरफ साइन करे। बात समझे?
हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लो। हाँ, पहला महाभियोग चला था बी रामास्वामी पर, एक महाभियोग यही वाला, इसको महाभियोग ही कहते हुआ है ना। तो एक महाभियोग इस पर चला था बी रामास्वामी पर 1991 है। अरे अभी तो बताएं रे, संसद में प्रस्ताव लाकर हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। नहीं समझे? जैसे तुम हट नहीं रहे हो और तुमको हमको हटाना है, बस समझे? हाँ, या तो सेवानिवृत्त होने पर हटोगे, सेवानिवृत्त मतलब 5 साल पूरा करने के बाद, है ना। या तो त्यागपत्र देकर के हटोगे, या तो हमको हटाना होगा तो संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। उसके पहले 50 को राज्यसभा से और 100 को लोकसभा के साइन होना आवश्यक है, बस समझे? हाँ, अब जाएगा पेपर कहाँ जाएगा साइन होने के बाद? लोकसभा में। वहाँ पास कैसे होगा? 2/3 से। कैसे? 2/3 से। उसके बाद राज्यसभा में 2/3 से। उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन कर दिए, हटना होगा। वहीं पर कहानी खत्म आपका, है ना। तो ये कब लगा था? 1991 से लेकर के 1993 तक रहे हैं ये। राष्ट्रपति से पैरवी लगा था और जी राष्ट्रपति से पैरवी लगा था कुछ ना। राष्ट्रपति पैरवी लगेगा था। तो राष्ट्रपति के पास देखो, राष्ट्रपति के पास परंतु राष्ट्रपति पर है ना, राष्ट्रपति के पास कितना पावर रहता है? राष्ट्रपति के पास अगर वो लगा सकता है वीटो, पॉकेट वीटो, जब पढ़ाए थे तुम लोग को। अब देखो वीटो भी कब होता है, जैसे आप एक करता है कि हम, जैसे हमारे पास पेपर आया, जो पेपर आया हमारे पास, तो या तो हम उसको रख सकते हैं, लेकिन अधिक दिन तक भी नहीं रख सकते हैं वो राष्ट्रपति। मिनिमम 3 महीना या 6 महीना ऐसा रख सकते हैं, समझे? ऐसा नहीं कि रख लेंगे हमें जिंदगी भर के लिए फिर से बोलाना होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 6 महीना रखेंगे ना तो बिल ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, नहीं समझे? पावर ये भी तो है कि 6 महीना अगर रख लेना राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं ना कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा वो। अब कौन अपनी बेइज्जती करवाना चाहेगा? हाँ, तो हम बोले ना कि 6 महीने में ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। अब अगर पास हो गया, अगर मान लो कि वो बिल अगर राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति मान लो दूसरी पार्टी का है, 2 साल तो गैप होता है ना, 1 साल 2 साल, तो राष्ट्रपति दूसरी पार्टी का है, वो चाहे कि हम साइन ना करें, तो बिल ऑटोमेटिक पास होगा। अब कौन राष्ट्रपति का होता सबसे ऊपर है। अब कौन राष्ट्रपति चाहेगा कि हम जो बिल आया है वो बिल आने के बाद हम साइन ना करें, अपनी बेइज्जती करवाए? चाहेगा? राष्ट्रपति साइन कर देता है, नहीं समझे? कुछ लेट करे लेकिन साइन कर देगा वो। बी रामास्वामी, हाँ। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, क्वेश्चन हमेशा आता है। ऐसा न्यायालय है? अभिलेख, हाँ, न्यायालय। अभिलेख न्यायालय समझते हो? हाँ, वहाँ जो भी काम होता है तो मुजमानी नहीं होता है, सब काम लिखित में होता है। एक तो वो चीज़ वहाँ पे लिखता जाता है, तुम गवाही भी देने जाओगे ना तो तुम्हारा रिकॉर्ड होगा, वो एक चीज़ रिकॉर्ड होता है वहाँ पर का। मतलब अभिलेख न्यायालय का मतलब एक चीज़ लिखा हुआ, तुम गवाही भी दोगे तो बगल में टाइप करते रहेगा वो, इसने ये गवाही दिया, इसने ये गवाही दिया। देखते हो टाइपिंग समझ करता है, मूवी वगैरह देखोगे, है ना। एक व्यक्ति काम रहता है खाली टाइपिंग करना, हाँ, सुनते रहेगा वो टाइप करता रहेगा, सुनते रहेगा वो टाइप करता रहेगा। तो जो भी गवाही दे रहा है ना वो टाइप करेगा फटाफट, हाँ हाँ, लिखाते रहेगा वो, क्योंकि अभिलेख न्यायालय है, सब कुछ प्रूफ में उसको चाहिए। तुम लोग देखो ना एक मूवी जॉली LLB है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल हैं उसका, 124 से लेकर के 147 तक। तो देखो 124 में क्या कहता है, इतना क्लियर है भाई साहब? हाँ, चलिए 124 क्या कहता है? और तुम लोग को कल हम बता चुके थे कि अगर भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु होगी तो कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। और भारत के उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी, दोनों की मृत्यु हो जाए तो कौन संभालेंगे? क्या पता, दोनों एक बार ही जा रहे हैं, दोनों को एक बार उधिया दिया तो हैं, मान लो कि आतंकी हमला हो गया, दोनों को एक बार उधिया दिया, बम मारे दोनों एक बार, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर तीनों उधिया गया तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश 33 होगा ना, 33 को जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, है ना, वो भारत का सर्वेसर्वा बन जाएगा। हाँ, कितने महीने तक? 6 महीने तक, पता है? 6 महीने के अंदर सब कुछ कर लेना आवश्यक है, चुनाव होगा फिर वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। हाँ, आर्टिकल 124 का कहता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 125 का कहता है ना, हाँ, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात करता है, राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग, आयोग की बात करता है। 126 क्या कहता है? सॉरी 124 का ए है ये, 124 का ए, 124 का बी लिखो, 124 का सी लिखो, 3 गो है 124 में, 4 गो। हाँ, इस आयोग के कार्य की बात कर रहा है, इस आयोग का कार्य है ना। उसके बाद 124 सी क्या कहता है? संसद में कानून बनाने की शक्ति, संसद को कानून बनाने की है ना। उसके बाद 125 से कहता है न्यायाधीश का वेतन। हाँ, न्यायाधीश का वेतन कितना है? कितना राजमणि? 125। न्यायाधीश का वेतन कितना था अभी ना बताएं? 2,80,000 और 2,50,000 है ना। मुख्य वाला को मिलता है 2,80,000 और नॉर्मल को मिलता है 2,50,000 है ना। हाँ हाँ, 126 आता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखो, अगर कुछ हो गया, नहीं समझे, या बीमार पड़ गए मुख्य न्यायाधीश, बात समझे, तो 33 को में से एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। बात समझे। अगला है 127 तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सॉरी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। बात समझे। या तो ये है बेटा 33 गो वाला है और ये है 1 गो वाला। बात समझे। ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी, कार्यकारी समझते हो? कार्यकारी टेम्परेरी है ना। जैसे हमारा मान लो हमको तबियत खराब होगा तो टेम्परेरी टीचर आ जाएगा, उसको बोलते हैं टेम्परेरी टीचर, ये टेम्परेरी है ना। तो मान लो कि मुख्य न्यायाधीश की तबियत खराब हो गई तो केस तो रुकेगा नहीं भाई, है ना। तो उसके स्थान पर एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यह है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। 33 को में अरे किसी की तबियत खराब हो गया है ना, तो उसमें क्लियर। 128 कहता है बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। बैठक, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का बैठक चल रहा है, या बैठक करने का मतलब किसी चीज़ का एक चीज़ चल रहा है, मतलब कोई मुद्दे पर काम बैठक चल रहा है ना, तो उसमें जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनको तो अनुभव है ना उस सब चीज़ का। जैसे कोई भी जजमेंट देने का तो उनको नियुक्त किया जाएगा फिर से। बस समझे। 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 130 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का है ना आसन। 131 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र। अच्छा, ऐसे कार्य क्षेत्र कहाँ तक होगा? तो हमारे भारत जहाँ तक है वहाँ तक कैसे कार्य क्षेत्र होगा, है ना। 131 का 1 ये हम कल से करेंगे। बाकी 131 का 1 से 147 तक है 46 तक, तो उसको हम कल से करेंगे, ठीक है। बाकी हम क्लियर कर लें कल।